हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आप सभी का वोकैबुलरी क्लासेस डे 6 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल इंग्लिश वाला पर आपको डेली वोकैबुलरी क्लासेस दी जा रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके। क्योंकि अगर इंग्लिश स्पीकिंग हमारे लिए ज़रूरी है तो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए आपके लिए डेली इंग्लिश वाला पर वोकैबुलरी क्लासेस दी जाती हैं। तो डे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा डे है वो है डे 6। ठीक है, तो आज डे 6 की वोकैबुलरी हम सीखने वाले हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। ठीक है, तो आज की हमारी वोकैबुलरी का जो थीम है वो है शॉप्स नेम इन इंग्लिश। जितनी भी हम अपने आसपास दुकानें देखते हैं, आज हम इस क्लास में उन सभी दुकानों के नेम देखने वाले हैं। मोस्टली हम उन दुकानों के जो नेम बोलते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, वो एक सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं। अगर इंग्लिश में भी बोलते हैं तो वो भी मैं बताऊंगी हम कैसे बोलते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से बोलना है और क्या बोलना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो रेडी हो जाइए क्लास को सीखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आपके डेली यूज वोकैबुलरी में से एक है ये। ठीक है, तो क्लास ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए, क्लास के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक आती रहे। वीडियोस की नोटिफिकेशन कैसे आएगी? बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप पहले से ही इंग्लिश वाला के फैमिली मेंबर हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान। आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, मोस्टली गर्मियों में सभी को बहुत ही पसंद होती है आइसक्रीम। लेकिन उस आइसक्रीम की दुकान को क्या बोलते हैं? बेसिकली हम आइसक्रीम की दुकान को बोल देते हैं आइसक्रीम शॉप। ऐसे ही बोलते हैं ना सभी लोग, आइसक्रीम शॉप। लेकिन आइसक्रीम की दुकान को आइसक्रीम शॉप नहीं कहा जाता है। इन इंग्लिश क्या बोला जाता है? आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम पार्लर। अब ये ब्यूटी पार्लर नहीं है, ब्यूटी पार्लर नहीं समझना है इसको। जैसे ब्यूटी पार्लर होता है उसी तरीके से हम आइसक्रीम पार्लर बोलते हैं। दैट मीन्स जहां पर आइसक्रीम मिलती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ न्यू वर्ड। इसीलिए अब से आपको आइसक्रीम शॉप नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आइसक्रीम पार्लर। ठीक है, ओके, ऑलराइट, क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट है दारू की दुकान। दारू की दुकान तो सभी लोग जानते हैं ना सभी। आइसक्रीम के बाद हम देखने वाले हैं दारू की दुकान। दारू की दुकान को मोस्टली हम क्या बोल देते हैं? वाइन शॉप। इस तरीके से वाइन शॉप ही बोल देते हैं। लेकिन दारू की दुकान को इंग्लिश में वाइन शॉप नहीं कहा जाता है। वाइन शॉप तो हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। दारू की दुकान को इंग्लिश में कहा जाता है लिक्वर शॉप। क्या कहा जाता है? लिक्वर शॉप। लिक्वर शॉप, दैट मीन्स दारू की दुकान। अब जब भी आपको दारू की दुकान के बारे में कोई बात करनी हो या दारू की दुकान किसी को बोलनी है कि यहाँ आसपास दारू की दुकान है, तो आप वाइन शॉप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लिक्वर शॉप। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वर्ड्स, इंटरेस्टिंग शॉप्स के नेम हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है किराना या फिर परचून की दुकान। हमारे आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं जिन्हें हम परचून की दुकान के नाम से बोलते हैं। ठीक है, परचून की दुकान, तो वो जो हमारी परचून की दुकान होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर। क्या बोलते हैं? ग्रोसरी स्टोर। अब से आपको जब भी परचून की दुकान पे जाना हो, ये किसी को भेजना हो, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, परचून की दुकान पर जाओ। ऐसे नहीं बोलना है, नॉर्मल। अब आपने सीख ही लिया है कि परचून की दुकान को क्या बोलते हैं, तो आप अब से वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर, दैट मीन्स परचून या फिर किराने की दुकान। बहुत ही सिंपल है ना। सिंपल के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए और देखते हैं। देन नेक्स्ट है हलवाई की दुकान। क्या बोलते हैं हम हलवाई की दुकान को? सभी लोग स्वीट्स बोलते हैं। स्वीट शॉप या फिर
ऐसे बोल देते हैं ना, अग्रवाल शॉप, इस तरीके से हम हलवाई की दुकान को अपनी मर्जी से कुछ भी नेम दे देते हैं। ज्यादातर ये बोला जाता है स्वीट शॉप, है ना, मिठाइयों की दुकान या हलवाई की दुकान। लेकिन हलवाई तो आप सभी को पता है, हलवाई कौन होता है? मिठाइयाँ बनाने वाला। ऑब्वियसली मिठाइयाँ बनाने वाला हलवाई होता है, जिसको हम कन्फेक्शनर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हलवाई की दुकान, भाई दुकान तो उन्हीं की होगी, जब मिठाइयाँ बनाने वाले हैं तो दुकान पर भी वही बैठेंगे। तो हलवाई की दुकान को बोलते हैं कन्फेक्शनरी। क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनर क्या होता है? हलवाई। और हलवाई की दुकान को हम कन्फेक्शनरी के नाम से बोलते हैं। क्लियर? अब जब भी आपको बोलना हो कि हलवाई की दुकान पर जाओ, मिठाई लाओ, तो आप स्वीट शॉप का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डोंट से स्वीट शॉप, से टू कन्फेक्शनरी। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के कपड़ों की दुकान। एक ऐसी दुकान मार्केट में जहां पर सिर्फ लेडीजों के कपड़े मिलते हैं, महिलाओं के, लड़कियों के, महिलाओं के ही सिर्फ कपड़े मिलते हैं या फिर सिलवाए भी जाते हैं वहां पर, ठीक है। उस दुकान को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुटीक। क्या यूज करते हैं हम उसके लिए? बुटीक। बुटीक का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पर लड़कियों के या लेडीजों के कपड़े सिलवाए भी जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जहां पर लेडीजों के, महिलाओं के कपड़े या तो आपको मिलते हैं या फिर वहां पर सिले भी जाते हैं, सिलवाए भी जाते हैं, दैट मीन्स बुटीक। क्या यूज करेंगे आप? बुटीक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फूलों की दुकान, फ्लावर शॉप ही यूज करते हैं हम। क्या बोलते हैं? फ्लावर शॉप। लेकिन फ्लावर शॉप नहीं होती है, फ्लावर शॉप तो दुकान ही नहीं होती है, फिर भी हम बोल देते हैं फ्लावर शॉप। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि हम फूलों की दुकान को क्या कहते हैं। देखिए, फूलों की जो दुकानें होती है जहाँ हर वैरायटी के फ्लावर्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या यूज करते हैं हम फूलों की दुकान के लिए? फ्लोरिस्ट। क्लियर? अब से आपको जब भी बोलना हो मैं फूलों की दुकान पर जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू फ्लोरिस्ट। क्या यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू फ्लोरिस्ट। ये नहीं बोलना है फ्लावर शॉप। क्लियर? या फिर आप फूलों की दुकान ढूंढ रहे हैं, आसपास आपको मिल ही नहीं रही, आप किसी से पूछ रहे हैं आसपास, भैया आपने यहाँ पर फूलों की दुकान देखी है, एक्चुअली हमें फूल लेने हैं। तो आप फूल लेने हैं और फूलों की शॉप देखी आपने, तो फ्लावर शॉप नहीं बोलेंगे। क्या यूज करेंगे? भैया क्या यहाँ आसपास कोई फ्लोरिस्ट है? क्या यूज करेंगे? फ्लोरिस्ट है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना आपको भी बोलने में और सुनने वाले को भी। तो इसीलिए आज से आप क्या यूज करेंगे? फ्लोरिस्ट। दैट मीन्स फूलों की दुकान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट है कसाई की दुकान। कसाई की दुकान, आपको पता है कसाई को क्या कहा जाता है? बूचर। क्या कहते हैं कसाई को? हम बूचर। लेकिन कसाई की दुकान को हम क्या बोलेंगे? बूचर्स। सिर्फ एस का यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बूचर्स, ठीक है। अगर नॉर्मली कसाई है तो बूचर, और कसाई की दुकान है तो बूचर्स। बूचर्स शॉप भी आप बोल सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट नेम है वो बूचर्स ही आएगा। बूचर्स, कसाई की दुकान। क्लियर? नेक्स्ट है सामान गिरवी रखने की दुकान। मोस्टली ये दुकान कौन सी होती है? कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है ना कि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास कोई चीज ऐसी होती है कि वो अपनी उस चीज को गिरवी रख देते हैं, मतलब किसी उस दुकान पर जाकर रख देते हैं और उसके बदले में पैसे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और जब उनके पास पैसे हो जाते हैं तो जाके पैसे दे देते हैं और अपना वो सामान वापस ले आते हैं। तो वो एक इस टाइप की दुकान होती है कि सामान गिरवी रख दिया हमने कुछ टाइम के लिए, तो उस दुकान को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पान शॉप। अब ये पान खाने वाला पान नहीं समझना है, पान शॉप दैट मीन्स सामान गिरवी रखने वाली दुकान। मोस्टली हम सुनार की दुकान को भी सामान गिरवी रखने वाली दुकान भी बोल देते हैं, तो उसको भी हम पान शॉप यूज कर सकते हैं। पान शॉप यूज उसके लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली जो ये सामान गिरवी रखने वाली दुकानें होती है ना, ये अलग ही होती है, तो इसीलिए सामान गिरवी रखने वाली दुकान क्या बोलेंगे आप? पान शॉप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दवाई की दुकान। दवाई की दुकान नॉर्मली हम मेडिकल स्टोर यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं? दवाई की दुकान, मेडिकल स्टोर। लेकिन एग्जैक्ट इन इंग्लिश क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं दवाइयों की दुकान को, या तो हम केमिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केमिस्ट, या फिर हम यूज करते हैं फार्मेसी। फार्मेसी या फिर केमिस्ट एग्जैक्ट नेम है दवाइयों की दुकान का, ठीक है। अब से आप नॉर्मली मेडिकल स्टोर नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे? केमिस्ट या फिर फार्मेसी। क्या यूज करेंगे? फार्मेसी और केमिस्ट, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर पान बीड़ी की दुकान। पान और बीड़ी मतलब जहाँ पर ये बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इस टाइप की दुकानें मिलती है सॉरी, इस टाइप की जो जहाँ इस टाइप की चीजें मिलते हैं उन्हीं को ही बोला जाता है पान बीड़ी वगैरह की दुकान। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं बैटल शॉप। क्या यूज करते हैं उसके लिए हम, बैटल शॉप, BETL, बैटल शॉप, दैट मीन्स पान बीड़ी गुटखा सिगरेट इस टाइप की दुकान। क्लियर, बैटल स्टोर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास जिसमें आप न्यू न्यू मतलब ये दुकानें ऐसी हैं, जानते सभी लोग हैं इन दुकानों को, सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा सभी वर्सन सभी लोग इन दुकानों को जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम मोस्टली लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सब्जी की दुकान। नेक्स्ट क्या है, सब्जी की दुकान, हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप यही यूज करते हैं सब्जी की दुकान के लिए। लेकिन सब्जी की दुकान को हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स। क्या यूज करते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स। ग्रीन ग्रोसर्स दैट मीन्स सब्जी वाले की दुकान। क्लियर, हम अगर मैं आपको बोलूं कि सब्जी वाला कौन होता है तो आप बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर सिर्फ, और सब्जी वाले की दुकान तो यहाँ पर आपने एस का यूज किया, ग्रीन ग्रोसर्स मीन सब्जी वाले की दुकान। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो कसाई होता है उसको आप बोलते हैं बूचर, और कसाई की दुकान को आप एस देकर बूचर्स की दुकान बना देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन ग्रोसर्स सब्जी वाला और ग्रीन ग्रोसर्स मीन सब्जी वाले की दुकान। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कबाड़ी की दुकान। कबाड़ी की दुकान क्या बोलते थे हम, कबाड़ी की दुकान को तो कबाड़ी की दुकान ही बोलते हैं वैसे ज्यादातर, या फिर वेस्ट मटेरियल शॉप इस टाइप से भी हम नाम दे देते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट नेम होता है, जो पर्टिकुलर नेम होता है ना कबाड़ी की दुकान पर, जहां पर हमारा सॉरी, जहां पर हम अपना वेस्ट मटेरियल कॉपी किताब ये सब, बचपन में हम वेट करते थे ना जल्दी से हमारा ये ईयर खत्म हो, ये साल खत्म हो, खत्म भी नहीं होने देते थे, और अपनी बुक्स को कॉपी किताबों को लेकर कबाड़ी की दुकान पर पहुंचते थे बेचने के लिए। तो स्टार्टिंग से ही हम इसको जानते हैं कबाड़ी की दुकान के नाम से, जहां पर घर का सारा सामान उठाया बेकार वाला वेस्ट वाला और उसकी दुकान पर जाकर हम बेच देते हैं, कबाड़ी की दुकान। वेस्ट मटेरियल शॉप के नाम से भी हम बोल देते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं स्क्रैप शॉप। क्या बोलते हैं, स्क्रैप शॉप, दैट मीन्स कबाड़ी की दुकान। क्लियर, तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ शॉप्स के नेम देखे हैं जो कि मोस्टली हम डेली में जिनका यूज करते हैं और हमारे आसपास ये दुकानें पाई जाती हैं, और हम उनका जो यूज करते हैं दैट मीन्स जिनको हम इंग्लिश में गलत बोलते हैं। आज हमने उन शॉप्स के नेम, करेक्ट नेम सीखे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, प्लीज सच में अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो फटाफट से और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आज का हमारा डे 6 इंपोर्टेंट वोकैबुलरी का डे 6 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डे 7 में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।